हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। तो दोस्तों, आज के सेशन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में जैसा कि आपने थंबनेल में ही देखा कि ये अक्रूड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले है हमारा अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंसेस होता क्या है, देखिए। सबसे पहले कह रहे हैं ऐसे एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हो चुके हैं बट हैव नॉट बीन पेड आर इनवाइस, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है या उसका बिल अभी तक नहीं बना है। एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी। जैसे आप सभी लोग मान लो बैंकर्स हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या, एक महीना आपने काम कर लिया, 1 जून से लेके 30 जून तक, ठीक है। तो एक महीना आप काम करते हो तो बदले में आपको सैलरी चाहिए, और सही मायने में जिस दिन काम करो उस दिन ही सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि एक महीना आप काम करोगे, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जुलाई में किसी दिन आपकी इनवाइस जनरेट होती है और आपको सैलरी क्रेडिट की जाती है, ठीक है। तो अक्रूड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि जनरली आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, लेकिन उसका पेमेंट आपको बाद में मिलेगा। तो एक महीना तक आप जॉब करोगे, उसके बाद जाकर के कहीं आपको उस काम के बदले पेमेंट मिलेगा। तो जिस दिन काम किया सैलरी तो आपने उसी दिन अर्न कर लिया, लेकिन मिलेगा कब, मंथ के बाद में। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोल देते हैं क्या, अक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड एक्सपेंस जो है दोस्तों, ये अक्रूड एक्सपेंस का उल्टा है। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या हुआ कि अब जैसे मान लो आपने बैंकिंग की ही जॉब ज्वाइन की। फिलहाल देखो, रियलिटी में तो बैंकिंग में ऐसा नहीं होता है, कई सारे आईटी फर्म्स में ऐसा देखने को मिलता है। तो चलो आईटी फर्म का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आपने कोई आईटी फर्म ज्वाइन किया, ठीक है। तो कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जब आप ज्वाइन करते हो कंपनी में तो आपको पहले एडवांस में सैलरी मिल जाती है, ठीक है। मान लेते हैं 2 महीने की सैलरी आपको एडवांस में मिल गई। तो हुआ क्या, अभी तक आपने कंपनी के लिए कुछ काम तो किया नहीं, कोई सर्विस आपने दी नहीं, लेकिन पैसा आपको एडवांस में मिल गया। कंपनी का खर्चा हो गया, 2 महीने की सैलरी तो गई कंपनी की। तो इसको बोल देते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो दोस्तों, वहां पे भी प्रीपेड एंड पोस्टपेड दोनों ऑफर रहता है। आप चाहो तो पहले पेमेंट करके बाद में सर्विस ले सकते हो, या फिर पहले सर्विस लेके बाद में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर पहला चॉइस आपने चूज किया है कि पहले आपको पेमेंट करना है एडवांस में एंड उसके बाद आपको सर्विसेज लेनी है, तो दिस इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ऐसे जब आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करते हो तो पहले आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। तो क्या हो गया, ये भी प्रीपेड सर्विस हो गई। तो ये अक्रूड और प्रीपेड दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट। फिर इसके बाद एक वर्ड आता है डेफर्ड एक्सपेंसेस। तो दोस्तों देखो, ये केवल वर्डिंग का ही गेम है। एक्चुअल में डेफर्ड एक्सपेंस जो है वो हम प्रीपेड एक्सपेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रीपेड के केस में हमने पढ़ा कि पहले हम पेमेंट ले लेंगे, बाद में सर्विसेज देंगे, ठीक वही काम डेफर्ड एक्सपेंसेस में भी होता है। जैसे शेयर आप जब परचेज करते हो तो पहले क्या कहते हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, वहीं पे आपको पेमेंट दे देना हुआ। मान लो 15,000 पेमेंट आपने कर दिया, और इसके बाद 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद आपको वो शेयर अलॉट करते हैं, ठीक है। आज के डेट में बहुत सारे ओटीटी चैनल हम लोग यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, Z5 हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या है, पहले हमें सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, यानी पहले हमें पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर के सर्विसेज हमें मिलता है। तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस या फिर डेफर्ड एक्सपेंस आप इसको बोल सकते हैं। अब इसके बाद और क्या आता है, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये जितने भी एक्सपेंसेस मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं,
दोस्तों जैसे मान लो आप लोग बैंकर हैं, ठीक है। अब बैंक में जॉब जो है ट्रांसफरेबल होती है, हर 3 साल में 5 साल में जैसी आपकी पोजीशन है आपका ट्रांसफर होता रहता है। तो ऐसे केसेस में कहीं पे भी शिफ्ट होगे तो घर तो लेना पड़ेगा, और इतना पैसा तो बैंक देता नहीं है कि आप घर खरीद पाओ। ऑप्शन क्या बचता है? रेंट का। तो आप जाओगे कहीं पे भी लैंडलॉर्ड से बात करोगे और रेंट पे घर खरीद लोगे। अब मान लेते हैं आपके बीच में अग्रीमेंट ये हुआ कि ठीक है 1 जून से लेके 1 जुलाई तक का पेमेंट आपको करना है, और पेमेंट करना कब है? 1 जुलाई को। तो जो ड्यू डेट आपका था वो था 1 जुलाई। ये क्या था? ड्यू डेट था, यानी इस दिन आपको पेमेंट कर देना था। लेकिन आज की डेट क्या है? चलो हमने कहा कि 4 जुलाई है या 3 जुलाई है, ठीक है। तो अब एक को पेमेंट करना था, आज 3 जुलाई हो गई, तो क्या हो गया? आपका पेमेंट ओवर ड्यू हो गया। यानी बिल बिल बन चुका है, इनवाइस बन चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपने पेमेंट नहीं किया, लेट पेमेंट अब आप करेंगे। तो ऐसे ओवर ड्यू पेमेंट्स को हम बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे क्रेडिट कार्ड भी हम लोग लेते हैं बैंकों से। तो रूल क्या है कि भाई पहले आप कार्ड यूज करो, उसके बाद फिर जब बिल जनरेट हो जाएगी पेमेंट कर देना। कई की बार ऐसा होता है कि ऑन टाइम हम पेमेंट कर देते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर डेट बीत गया, ओवरड्यू हो गया, उसके बाद अगर हम पेमेंट करते हैं तो बैंक हमसे चार्जेस लेता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोग यूज करते हो, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, और 1 महीने के बाद ओवरऑल हमने जितना यूनिट कंज्यूम किया उस हिसाब से बिल बन के आ जाती है। अब हर महीने बिल किस दिन आएगा वो भी फिक्स होता है। तो जिस दिन बिल आया उस दिन तक पेमेंट कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके बाद भी पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा? ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से अक्रूड एक्सपेंस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, डिफर्ड एक्सपेंस क्या है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ये सब हमने कवर कर लिया। ठीक। अब अक्रूड और आउटस्टैंडिंग में डिफरेंस क्या है? दोस्तों इस ये दोनों लगभग लगभग एक जैसे ही हैं। मेन डिफरेंस इसमें ये है कि अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है कि बिल बनने पे ऊपर है। जिस दिन बिल बना उस दिन तक आपने पेमेंट कर दिया। जैसे हमने कहा कि आपने 1 महीना काम किया, 1 जून से 1 जुलाई, ठीक। आपकी सैलरी बनी 3 जुलाई को। तो हुआ ये कि 1 जून से 30 जून तक जैसे ही आपने कर लिया, वैसे ही क्या हो गया? आपकी इनकम अर्न हो, आपने कर लिया। तो जुलाई में चाहे वो 1 जुलाई हो, 2 जुलाई हो, 3 जुलाई हो, अब आपकी बिल जो है वो पेंडिंग हो गई। तो ये कंपनी के लिए बनता है अक्रूड एक्सपेंस। लेकिन अब आपको पता है कि हर महीने 3 तारीख को आपकी सैलरी मिल जाती है, लेकिन किसी महीने 3 तारीख को सैलरी नहीं बनी किसी भी कारणवश। तो अब ये क्या हो गया? बिल तो बन गया, इनवाइस तैयार है, लेकिन सैलरी अभी तक आपने रिसीव नहीं की। तो अब 3 तारीख से भी अगर लेट होगा, 4 तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया, तो अब इस एक्सपेंस को हम अक्रूड एक्सपेंस ना बोल करके अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलेंगे। बिजली के बिल का भी हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लो हर महीने 6 तारीख को आपका बिल बनता है, आपने यूज किया था बिजली का पिछले महीने, तो पिछले महीने यूज किया और उसके बाद 6 दिन का आपको एक टाइम मिला है जिस जिस समय में बिल तैयार हो रही है। तो ये 6 दिन जो बचा है 1 से लेके 5 जुलाई तक, इस टाइम में आपके ऊपर जो भी खर्चे बढ़े हैं बर्डन बिल का, उसे अक्रूड एक्सपेंस बोलेंगे। लेकिन 6 जुलाई को भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये बिल आपके लिए ओवरड्यू बन जाएगी, और फिर ये अक्रूड एक्सपेंस की जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका बन जाता है। तो आई होप ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और आप सभी लोगों को करना क्या है? डेली बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन करना है, सेशन को देखना है, और हमारा ये जो चैनल है टेक्स्ट बुक जैप कैप का, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। कल आपके लिए कुछ न्यू चीजें हम डिस्क्लोज करने वाले हैं शाम को 8 बजे, तो सेशन को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और बाकी ये जो टॉपिक्स है आपके लिए अकाउंटिंग वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन है कि आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे सेशन आप देख रहे हो, हर एक सेशन से आप अपना स्कोर भी बना पाओ। ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप की मेरी ऑफिशियल आईडी है, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सेशन के पीडीएफ आपको यही मिलेगा। इनके साथ के कुछ डाउट है तो यहाँ पे आप
हमसे डिस्कशन कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करूंगी। थैंक यू सो मच।